नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था? ये हमें कैसे पता चलता है? मतलब हम में से कोई भी वहां था तो नहीं, तो फिर ये कहानियां आती कहाँ से हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं, एक जासूस की तरह। ये सवाल अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहेली जैसा है ना? जो समय बीत गया वो तो चला गया, तो फिर हम उसे वापस कैसे जोड़ते हैं? इतिहासकार कैसे उस गुजरे हुए जमाने की पूरी तस्वीर बना लेते हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इतिहास को एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी जिगसॉ पजल की तरह देखना। और जो इतिहासकार होते हैं ना, वो उन जासूसों की तरह हैं जिनका काम है इन बिखरे हुए टुकड़ों को ढूंढना और फिर उन्हें सही जगह पर जोड़कर एक पूरी कहानी, एक पूरी तस्वीर तैयार करना। तो एक जासूस होने के नाते हमारे इन्वेस्टिगेशन किट में जो सबसे पहला और ज़रूरी औजार है वो है टाइमलाइन, यानी समय रेखा। समझिए कि ये अतीत में सफ़र करने के लिए हमारा मैप है। अब समय को नापने का भी एक तरीका होता है। हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है ईसा मसीह का जन्म। इस जन्म से पहले के समय को हम कहते हैं सा पू या BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। इसमें साल उल्टे गिने जाते हैं। और जन्म के बाद का समय कहलाता है सा या CE कॉमन एरा, जिसमें साल एक से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन सिर्फ तारीखें याद करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली काम है घटनाओं को एक लाइन में लगाना, ताकि हम समझ सकें कि क्या पहले हुआ, क्या बाद में और क्यों। जैसे देखिए, इससे साफ पता चलता है कि खेती की शुरुआत तभी हो पाई जब आखिरी हेमियो खत्म हुआ, या ये कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से सदियों पहले हुआ था। ये हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव, एक नजरिया देती है। चलिए अब जो सीखा है उसे टेस्ट करते हैं। ये एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है। सवाल है कि बुद्ध का जन्म 560 शासन पूर्व में हुआ था। तो आज से यानी 2026 से ये कितने साल पहले की बात है? लगाइए जरा हिसाब। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले BCE वाला साल लीजिए, 560। फिर उसमें आज का CE वाला साल जोड़ दीजिए, 2026। टोटल हुआ 2586। अब एक छोटी सी बात याद रखनी है कि कैलेंडर में कोई 0 ईयर नहीं होता, इसलिए हम इसमें से एक घटा देंगे। तो जवाब आया 2585 साल। देखा कितना आसान। ओके, तो समय का मैप तो मिल गया, लेकिन जमीन पर जाकर सुराग कौन ढूंढेगा? चलिए अब मिलते हैं हमारी असली डिटेक्टिव टीम से, वो एक्सपर्ट्स जो अतीत के राज खोलते हैं। ये है हमारी एक्सपर्ट टीम। सबसे पहले है पुरातत्व विज्ञानी, जो पुरानी चीजों को खोद कर निकालते हैं। फिर है भूविज्ञानी, जो हमें बताते हैं कि उस जमाने में धरती, चट्टानें और मौसम कैसा था। जीवाश्म विज्ञानी हमें पुराने पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बताते हैं। और आखिर में मानव विज्ञानी, जो ये समझते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, उनकी संस्कृति क्या थी। सब मिलकर ही पूरी कहानी बनती है। और इन तस्वीरों में इनका काम साफ दिखता है। एक तरफ देखिए, एक पुरातत्व विज्ञानी कितनी सावधानी से एक एक कण मिट्टी हटाकर कोई पुरानी कलाकृति निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक भूविज्ञानी चट्टानों की परतों में छिपी धरती की कहानी पढ़ रहे हैं। दोनों का काम कितना बारीक है। ओके, एक और छोटा सा MCQ टेस्ट हो जाए। सोचिए, अगर जमीन के नीचे खुदाई में एक पुराना मिट्टी का बर्तन मिलता है, तो हमारी टीम का कौन सा एक्सपर्ट उसे स्टडी करेगा? भूविज्ञानी, पुरातत्व विज्ञानी या मानव विज्ञानी? और सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरातत्व विज्ञानी। बिल्कुल सही, क्योंकि उनका काम ही इंसानों द्वारा छोड़ी गई चीजों यानी आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो डिटेक्टिव से मिल ली। अब बात करते हैं उनके काम के तरीके की, मतलब ये लोग किस तरह के सुराग या सबूतों का इस्तेमाल करते हैं। मोटे तौर पर सुरागों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी वो चीजें जिन्हें छुआ जा सकता है, जैसे पुराने औजार, सिक्के या किसी इमारत के खंडहर। और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी लिखित रिकॉर्ड्स, जैसे पुरानी किताबें, चिट्ठियां या पत्थर पर लिखे संदेश। जैसे ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पुरातात्विक स्रोत का। इस छोटी सी मोहर को स्टडी करके ही हमें उनके व्यापार, उनके धार्मिक विश्वास और उनकी लिखावट के बारे में इतने सारे सुराग मिले हैं। सोचिए, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा और कहानी कितनी बड़ी बता रहा है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि सुराग कैसे काम करते हैं। तो चलिए अब अपनी सारी जासूसी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं और एक बड़ी केस स्टडी सॉल्व करते हैं। हमारा केस है दुनिया के पहले किसान। सवाल ये है कि इंसानों ने खेती करना शुरू कैसे किया।
तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला सुराग हमें मिलता है हमारी टाइमलाइन से। जब हम टाइमलाइन को देखते हैं तो एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। खेती की शुरुआत एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना के ठीक बाद हुई, और वो घटना थी आखिरी आइस एज का खत्म होना। ये बात है आज से लगभग 12,000 साल पहले की। उस वक्त धरती का मौसम गर्म होने लगा, और ये तारीख हमारे केस के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी बदलनी शुरू होती है। तो हुआ ये कि जैसे जैसे दुनिया गर्म हुई, बर्फ की मोटी चादरें पिघलने लगीं। इससे नदियां बनी, जमीन और उपजाऊ हो गई। इस नए माहौल में इंसानों के लिए शिकार पर निर्भर रहना जरूरी नहीं रहा। उन्हें एक जगह टिककर रहने का मौका मिला, और फिर उन्होंने धीरे धीरे फसलें उगाना और जानवरों को पालना शुरू किया। चलिए, तो इस पूरी पड़ताल को अब फटाफट से समेटते हैं। ये है आपकी रिवीजन टूलकिट, वो जरूरी बातें जो हर हिस्ट्री डिटेक्टिव को पता होनी चाहिए, खासकर एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन के लिए। इस टेबल पर नजर डालिए, ये रिवीजन के लिए परफेक्ट है। टाइमलाइन जो घटनाओं का क्रम दिखाती है, सासंपू और सासन जो समय नापने का सिस्टम है, पुरातत्व विज्ञानी जो हमारे वो जासूस हैं जो पुरानी चीजों को स्टडी करते हैं, और स्रोत यानी वो सुराग, वो सबूत, चाहे कोई चीज हो या लिखावट जो हमें अतीत के बारे में बताते हैं। तो इतिहासकारों ने हमारी कहानी के बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर तो बना दी है, पर यह पजल अभी भी पूरी नहीं हुई है। कई टुकड़े आज भी गायब हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, इतिहास की इस विशाल पहेली का वो कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में हम आज भी सबसे कम जानते हैं? वो कौन सा टुकड़ा है जिसे ढूंढना अभी बाकी है?